नमस्कार जी। सूर्य अपने उच्च राशि में प्रवेश होने जा रहे हैं। एग्जॉल्टेड साइन है सूर्य का। नॉर्मली जनरली मैं सूर्य की प्रोडिक्शंस मंथली नहीं करता, लेकिन ये प्रोडिक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूर्य का जहाँ गोचर होने जा रहा है वो उसका पावर हाउस है। सूर्य यहाँ पे आके एग्जॉल्टेड पोजीशन में चले जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। घटनाएं बड़ी खास हो जाती हैं, खास करके हमारी जो निजी ज़िंदगी होती है उसमें जो घटनाएं घटती हैं वो बड़ी खास हो जाती हैं। सो इसलिए सूर्य का यहाँ जाना, यहाँ पे शिफ्ट होना एक हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बड़ी घटना ज़रूर करवाएगा। अब ये सूर्य को पहले समझना बड़ा ज़रूरी है। सूर्य ना पाइसिस से निकलेंगे। पाइसिस जो राशि है वो ट्रस्ट की राशि है, विश्वास की राशि है, और राजा वहाँ बैठे हुए थे। सूर्य का नेचर राजा वाला है, सूर्य खुद राजा है। सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य से ही एनर्जी लेते हैं, सूर्य से ही लाइट लेते हैं। हमारी जो धरती है सूर्य से ही लाइट आती है, नेचुरल सनलाइट है वो सूर्य से ही आती है हमें। तो सूर्य इसलिए हमारी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में, पेड़ पौधों की ज़िंदगी के अंदर, जानवरों की ज़िंदगी के अंदर, हर उस शय के अंदर ज़रूरी हो जाते हैं जो इस धरती पे प्रेजेंट है। वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो प्लेनेट्स है वो सारे के सारे सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, रोशनी ले रहे हैं। तो ये बड़ा एक खास इवेंट है सूर्य का जब वो अपने पावर हाउस में जाते हैं। ईस्टर्न होराइजन है, यहाँ से सूर्य जो है रोज़ चढ़ते हैं, और कहते हैं चढ़ते सूर्य को सलाम। बस ये चढ़ते सूर्य को सलाम वाला किस्सा यहाँ से शुरू हुआ कि सूर्य यहाँ से चढ़ते हैं, क्योंकि कुंडली का जो ईस्टर्न होराइजन है वो हमारा मेष साइन है, वो हमारा लगन है, वो हमारा पहला भाव है। तो यहाँ पे सूर्य का गोचर होना खास हो जाता है, क्योंकि सूर्य हर राशि में एक महीना रहते हैं, तो इवेंट्स उसी तरीके से होते हैं। और मेष के अंदर वो एक साल के बाद आ रहे हैं, यानी कि 1 ईयर के बाद सूर्य का अपने पावर हाउस में लौटना कुछ खास इवेंट तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर करवाएगा। सूर्य सरकार है, राजा है, राज दरबार है। सूर्य बाउंड्रीज सेट करने का काम करते हैं, ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेने का काम करते हैं। ज़िंदगी की चीज़ों को किस तरीके से सही तरीके से चलाना आपने, वो आपको सूर्य बताते हैं। सूर्य पिता की फिगर है। सूर्य इज इक्वल टू फादर, सूर्य इज इक्वल टू गुरु। हालांकि बृहस्पति का भी एक अलग से रोल है हमारी लाइफ में, बीइंग ए फादर, बीइंग ए गुरु। लेकिन सूर्य जो सिखाते हैं वो बृहस्पति नहीं सिखा सकते। जो दायरा सूर्य सेट कर सकते हैं वो बृहस्पति नहीं कर सकते। सूर्य का थोड़ा सा नेचर अलग हो जाता है। दो ये बहुत ही खास ग्रह हैं। सूर्य किसी देश में कुछ देर के लिए ना चढ़े तो उस जगह पे सारा जो सृष्टि है वो उथल पुथल हो जाता है। सूर्य इसलिए बहुत खास हो जाते हैं। मेष में ईस्टर्न होराइजन में सूर्य का निकलना वहाँ पे सूर्य को उच्च का दर्जा देता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो लगन उदय है, जो उदय होता है लगन, वो हमारा ईस्टर्न होराइजन, हमारा पहला भाव ईस्टर्न होराइजन है, और सूर्य ईस्ट से ही चढ़ते हैं। सर्दियों में सूर्य चढ़ने का समय थोड़ा सा अलग है, गर्मियों में समय थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सूर्य का चढ़ने का समय थोड़ा सा पोजीशन जो है थोड़ी टिल्ट हो जाती है। सो सूर्य यहाँ से उगते हैं और चढ़ते सूर्य को ही सलाम होते हैं। सो थोड़ा सा छोटा सा एक प्रोडिक्शन सभी लगनों के हिसाब से, क्योंकि सूर्य का नेचर, सूर्य का जो स्वभाव है वो राजा वाला है, उसके डीएनए के अंदर राजा की नेचर है। सो इसलिए भी सूर्य ज़रूरी है। सूर्य आपका एक प्राइड एंड ऑनर है। सूर्य आपका एक बहुत ही कंट्रोल्ड ईगो है। राहु का ईगो बड़ा डिफरेंट है। कुछ पल्ले ना हो, कुछ ना आता जाता हो, तब भी बहस करना, तब तक बहस करना, तब तक सामने वाले को, जब तक ये ना हो जाए कि भैया इससे तो हाथ जुड़वाए, इसके आगे मैं नहीं बहस सकता, चुप ही कर जाओ, इसी में भलाई है। लेकिन सूर्य तर्कशील है। सूर्य लॉजिक्स पे बात करते हैं। जिनके कुंडली में सूर्य बहुत बलवान होते हैं वो फालतू बात नहीं करते। वो जगह जगह जाके अपनी सलाह नहीं देंगे। वो सलाह लिमिटेड शब्दों में देंगे, लेकिन बहुत ही गहरे अंदाज से देंगे। कम बोलते हैं, लेकिन जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर होता है। सरकार बेसिकली हमारी ज़िंदगी में क्या रोल रखती है? सरकार का काम क्या है? किसी भी देश की सरकार, किसी भी राज्य की सरकार, उसका काम है बाउंड्रीज को बांध के रखना, किसी भी इंसान को बाउंड्री से बाहर ना जाने देना। दंड का डिपार्टमेंट शनि के पास है, दंड अधिकारी शनि है, लेकिन सूर्य बाउंड्री सेट करते हैं। सरकार लिमिट सेट करती है, सरकार बाउंड्री सेट करती है। सरकार हमारी ज़िंदगी में हमें अपने डिसिप्लिन से, अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दे सकती। हम रेड लाइट जंप नहीं कर सकते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो रूल तोड़ना है। सरकार ने अगर डिमोनेटाइजेशन की थी तो सबको उस पर आना पड़ा। क्या था क्या नहीं था वो अलग बात है, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन सरकार का काम है बाउंड्री सेट करना।
कुछ भी चेंज बड़े आते हैं वो सरकार करती है, वो सूर्य की वजह से होती है। सूर्य इज सरकार। तो सूर्य जो बाउंड्री सेट करता है उसके अधीन सबको एज ए रूल आना ही आना पड़ता है। तो कुछ छोटी छोटी एक मैंने प्रोडिक्शंस निकाली हैं सभी के लिए, सभी लग्नों के लिए, जिससे आपको पता लगेगा आपकी ज़िंदगी में किस तरह का जो है चेंज आपको मिलेगा। ये है तो गोचर एक महीने का, लेकिन कई बार कोई गोल ऐसे सेट हो जाते हैं जो सारी ज़िंदगी चलते हैं। सरकार ने अगर उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन किया तो आज तक वो चल ही रहा है। उसके बाद भी नोटबंदी हुई है, नोट्स चेंज हुए हैं, नोट बदले हैं, नोट बंद हुए हैं। तो हमें उसके ऊपर बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ा, जिस हिसाब से सरकार ने हमें वो दिशा निर्देश दिए। कोई भी उससे बाहर नहीं हो सकता, जो भी उससे बाहर होगा वो इलीगल की श्रेणी में आ जाएगा। तो सरकार जो बाउंड्री सेट करती है उसके अंदर ही हमें रहना पड़ता है। कोई नहीं रह रहा वो अलग बात है, कोई डिसिप्लिन तोड़ रहा वो अलग बात है, लेकिन लीगली एंड ओपनली आप कोई भी रूल नहीं तोड़ सकते सरकार का। अंडर टेबल जो मर्जी होता है वो बात की बात है, लेकिन हम सरकार के रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। लीगली तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और ओपनली तो कर ही नहीं सकते। जो करेगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा। सो ऐसे केस में सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एरिया ऐसा कवर कर रहे हैं। पिता हैं हमारे, शनि सूर्य की कहानी तो आपको सबको पता है। 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि सूर्य को ये था कि मैं इतना चमकने वाला हूँ, मैं इतनी गर्मी प्रदान करने वाला हूँ। इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो रंग काला लेके पैदा हुआ है। तो हीन भावना दोनों में आ गई थी, ये मेरा नहीं हो सकता। और शनि के अंदर इसलिए आ गई थी क्योंकि शनि ने एक्सेप्ट नहीं किया था उनको कि ये मेरे पिता नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। तो वो एक पैटर्न रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते बाद में सुधर गए थे। सो अब ये भी देखिए ना, सूर्य जब 10 नंबर साइन में होते हैं तो वहाँ वहाँ भी वो भी पावर हाउस है। सूर्य वहाँ पे दिशा बल लेते हैं, वहाँ पे उनको दिशा बल मिलता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ वहाँ पे उसको मिलती है। सो सूर्य इंपॉर्टेंट है इसलिए भी। तो खास करके जब बात लड़कों की होती है, बेटों की होती है, तो उनके लिए पिता ही उनके सूर्य हैं। लड़कियों के लिए भी पिता उनके सूर्य हैं। तो सूर्य अगर कुंडली में खराब हों तो रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। आपके अपने पिता के साथ विचार तकरार होगा ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वालों की। मेष लगन वालों की कुंडली में लगन में ही सूर्य आ रहे हैं। सूर्य जहां पे पावर हाउस है वहां ही आ रहे हैं, लगन में आ रहे हैं। और ईगो इश्यूज, क्लैशेस। ईगो किस तरह की है कि किसी से ना मांगना बड़ा मुश्किल है। सूर्य किसी से मांग नहीं सकता, राजा कभी किसी से मांगेगा नहीं। आप देख लिया ना, अब अमेरिका और ईरान का इतना युद्ध चल रहा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि मेरी 6000 साल पुरानी सभ्यता जो है वो मैं कैसे तहस नहस होने दूं। ये तो 300 साल पहले आए हैं, 300 साल पहले आके ये हमारी 6000 पुरानी जो सभ्यता है उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो नहीं होने देंगे। छोटे हैं बड़े हैं बात की बात है, लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे। अगर हमारा होगा तो हम सामने वाला की भी करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। तो ईगो पेच फंसा पड़ा है, एटीट्यूड का पेच फंसा पड़ा है, साख बचाने का पेच फंसा पड़ा है। आप देखिए ना, झगड़ा किस चीज़ का, साख बचाने का ना, कि अमेरिका झुकना नहीं चाहता और ईरान कहता है कि हम झुकेंगे नहीं, अगर हम झुकेंगे तो आपको भी लेके डूबेंगे। तो कम दोनों में से कोई भी नहीं है। सो सूर्य का मेष के अंदर जाना, लगन के अंदर जाना, ईगो इश्यूज क्रिएट करता है। पावर हाउस है वहाँ पे झटका है बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पे गर्मी है बहुत ज़्यादा। और सूर्य यहाँ आएंगे तो लगन जिनका मेष है इनको बच्चों की ट्रबल आएगी। बच्चों की ट्रबल कैसे आएगी कि बच्चों की हेल्थ को लेकर कोई इशू आ सकता है जो इनको फेस करना पड़ सकता है। अगर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, नहीं है तो एजुकेशन को लेके, वो भी नहीं है तो वो कम से कम आपकी जो पर्सनल लव लाइफ है उसके अंदर ईगो इश्यूज आएंगे। ईगो इश्यूज की वजह से रिश्ते ब्रेक हो सकते हैं जो लंबे समय तक चल सकते हैं। तो थोड़ा सा ईगो पे कंट्रोल रखना, क्योंकि कंट्रोल्ड ईगो है। जहाँ वो कहते हैं ना कि अकड़ते तो मुर्दे हैं, तो मुर्दे की तरह अकड़ना राहु का काम है, सूर्य का काम नहीं है। सूर्य का काम है कि सिचुएशन को बड़े तरीके से हैंडल करना, शक्ति भी रखनी है लेकिन बैलेंस भी रखना है, क्योंकि बैलेंस सृष्टि में नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह का अगर कुछ इशू आए तो प्लीज़ उसको समझदारी से, विदाउट राहु वाली नेचर लेके उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वरना यहाँ का लगा हुआ धक्का, यहाँ का लगा हुआ डैमेज, यहाँ का हो रखा डैमेज आगे जाके काफ़ी देर तक भुगतना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा परहेज रखें और चीज़ों को थोड़ा सेटल करने की कोशिश करें। वृषभ लगन वालों के लिए 12वें घर में सूर्य चले जाएंगे। मदर के साथ इशू, मदर लैंड में इशू, प्रॉपर्टीज में इशू, इगोस्टिक इश्यूज रिगार्डिंग रिलेशनशिप विद द मदर एंड मदरलैंड। माँ के एरिया में जहाँ माँ रहती हैं, जहाँ पैदा हुए, वहाँ पे कुछ इश्यूज, पुराने कोई मुद्दे, पुराने कोई इंसेस्टल इश्यूज, ज़मीन जायदाद के कोई इश्यूज ये सामने आएंगे और ये आपको थोड़ा परेशान करेंगे।
लेकिन अगर समझदारी से सूझबूझ से आप इसको सॉल्व करते हैं इस एरिया को, तो ये सॉल्व हो जाएगा। मोर ओवर यहाँ पे एक चीज़ और है, जो लोग घर बना रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी रेडी हो रही है, जो घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के डॉक्यूमेंटेशन चेक करके ही आप प्रॉपर्टी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रबल है। यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी असतर्कता बरती तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। मिथुन वालों के लिए 11वें भाव में सूर्य चले जाएंगे। अब आपको सैलरी जितना मिल रहा है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जो लोग खास करके नौकरी में हैं, उनके लिए आपको लग रहा होगा कि आपका जो बॉस है आपको कम आंक रहा है, आपसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन समवेयर कहीं ना कहीं आपको उतना अप्रिसिएशन नहीं दिया जा रहा, आपको उतना जो है वो रिवॉर्ड रिकग्निशन जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। इस वजह से आपका ईगो हर्ट हो रहा है, इस वजह से आपका प्राइड एंड ऑनर आपको डाउन जाता हुआ दिख रहा है। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, अगर इस समय को आप निकाल देते हैं, 1 महीने का समय है, इसको किसी तरीके से निकाल देते हैं, तो आप शांति से आगे जाके आपको रिकग्नाइजेशन मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा, आपका जो प्राइड एंड ऑनर डाउन हो रहा है वो भी आपको विद सुसमेत मिल जाएगा, आपका बॉस आपको पहचानेगा। पड़ोसियों के साथ रिश्ते उलझ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ आपके रिश्ते उलझ सकते हैं, ईगोइस्टिक रिश्ते हो सकते हैं, इस ईगो की वजह से रिश्ते डैमेज हो सकते हैं। थोड़ा संभल के चलिएगा, क्योंकि मैं ना झुकूं वाला जो नेचर है ना, वो बड़ा खतरनाक है किसी भी रिश्ते के लिए। अब देखिएगा, कोई रिश्ता अगर तोड़ना हो तो वहाँ पे ईगो लेके आइए, जब ईगो आता है तो रिश्ते ब्रेक हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों के साथ रिश्ते तनातनी, रिश्तों के अंदर ईगो, एटीट्यूड कि उसने नहीं फ़ोन किया मैं क्यों करूँ। अब याद रखिए, आपका थर्ड हाउस फ़ोन बुक भी है, पड़ोसी भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, आपकी फ़ोन बुक के अंदर जो आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई हुई है वो भी आपके यही हैं। तो फ्रेंड्स के साथ एक इस तरह का इशू आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, कहीं आप सुन लें, कहीं आप अपनी तरीके से सुना दें, तो ठीक ठाक समय निकल जाएगा। वरना यहाँ का डैमेज लंबा चलेगा, क्योंकि तीर अगर कमान से निकल जाए, बात अगर मुंह से निकल जाए तो वापस कभी नहीं आती, सृष्टि का नियम है। सो थोड़ा सोच समझ के अगर आप बात करें, शब्द वैसे निकालें जो सामने वाला हैंडल कर सके। पता हमें होता है कि सामने वाले को किस चीज़ से चुभन हो सकती है, नेबर्स को किस चीज़ से चुभन हो सकती है। यहाँ पे रिश्ते बिगड़ने का समय चल रहा है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। बात करते हैं कर्क लगन वालों की। आपको 10वें घर के अंदर सूर्य मिलेंगे। अब सूर्य आपके 10वें घर के अंदर एंटर करेंगे। ईगो इश्यूज, एटीट्यूड इश्यूज, झगड़ा ड्यू टू सम वर्क एट वर्क प्लेस, ये हो सकता है, ये खराब करेगा आपको। प्लस आपके परिवार के अंदर तनातनी हो सकती है, परिवार के अंदर खास करके उस परिवार के अंदर जिस परिवार के अंदर आप एक ही चूल्हे से, जैसे पूरे घर का राशन चल रहा है, खाना चल रहा है ना, एक ही परिवार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिस परिवार में आप रहते हैं, चाहे उसमें आपके जॉइंट फैमिली हो, सिंगल फैमिली हो, या कुछ भी आपके परिवार के अंदर कितने मेंबर्स हों, इनके अंदर तनातनी, खास करके जिनका 10वें घर के अंदर सूर्य है, मेष राशि के अंदर, वहाँ इन लोगों को परिवार के अंदर इश्यूज आएंगे, परिवार के अंदर इनको एटीट्यूड और ईगो इश्यूज और झगड़े वाले इश्यूज आएंगे। सलाह मेरी ये है कि आपको बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, बड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। आखिर में मैं एक रेमेडी बताऊंगा, सबके लिए जनरल रेमेडी है, वो कर लीजिएगा। कुछ हद तक आपके ऊपर एक इगोइस्टिक जो माहौल बन सकता है उस पर कंट्रोल करने का वो काम करेगी। लियो वालों के लिए पिता के घर में 9वें भाव के अंदर आपको सूर्य मिलेंगे, एंड लगन से इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज, सेहत को इग्नोर करना विल गिव यू ट्रबल। इग्नोरेंस खराबी कर देगी। वो इग्नोरेंस जो आप सोच रहे हैं कि मैं कर दूं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही हो जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, अगर मैं टेस्ट 10 दिन बाद करा लूँगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। अगर सिम्टम हैं तो मेडिकली चेक कराइए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, प्लस इग्नोर मत कीजिएगा। इग्नोरेंस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, जिसका खामियाजा आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ सकता है। तो अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें आप, और मेडिकल हेल्प अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर लेनी है। घर के देसी इलाज मत कीजिएगा। आजकल बहुत कुछ बिक रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत कचरा भरा पड़ा है, ये कर लें ये हो जाएगा, वो कर लें ये हो जाएगा, बड़े बैकफायर बचते हैं इन चीज़ों के। इवन अभी संडे के दैनिक भास्कर में, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, लिखा उसमें कि सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब के ऊपर 2.5 करोड़ चैनल होने के बावजूद
इतने लोग सलाह दे रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है, तो थोड़ा सा आप सोशल मीडिया की एडवाइस से बचें। जब तक कोई इंसान ऑथेंटिक आपको ना मिले, जब तक आपको ये ना पता लगे कि ये बंदे के पीछे कोई सर्टिफिकेशन है, कोई डिग्री है, कोई इस बंदे का जो चैनल है वो वैलिड है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है हर इंसान डॉक्टर बना हुआ है, हर इंसान बिना किसी सर्टिफिकेशन के ज्योतिष बना हुआ है, और बिना किताबें देख के उपाय बताए जा रहे हैं और बैकफायर बहुत बचते हैं। मेरे को रोज़ ऐसे लोग मिलते हैं। एक छोटी सी शेयर करता हूँ आपसे। किसी ने कोई वास्तु के कोई हैं, उन्होंने कहा कि पैसे के लिए आप एक रेमेडी कीजिए, 6 पैकेट दही के आप लगातार चढ़ाइए शुक्रवार शिवलिंग के ऊपर। बैकफायर बजा किसी इंसान का। मेरे क्लाइंट आते हैं मेरे पास, अभी रिसेंटली लास्ट वीक मिले हैं, क्या कहते हैं कि सर हमने वो रेमेडी सुन के करनी शुरू कर दी एंड हमें घाटा हुआ 3 करोड़ का। राइट वे हुआ, पहली बार की, सेकंड में करी है, वेरी नेक्स्ट डे हमें घाटा हुआ 3 करोड़ का, जो अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं मेरे पास, लोग आते हैं जो बताते हैं। तो थोड़ा बचा कीजिए, क्योंकि हर रेमेडी हर इंसान के लिए नहीं होती है। बैकफायर बचती है बहुत ज़बरदस्त, और उसके बाद संभालना मुश्किल हो जाता है जी। सो इस तरह के नुकसान हो सकते हैं, तो थोड़ा बचें। और एक सही प्रैक्टिशनर से आपको सलाह लेनी है, डॉक्टर मतलब डॉक्टर से ही सलाह लेनी है। आप किसी सोशल मीडिया पे आपने कोई रेमेडी देखी, अपनी हेल्थ के लिए आपने करी, और आप ने वो टाइम को इग्नोर कर दिया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। उम्र कुछ भी हो, प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे सेहत को लेके। कन्या वालों के लिए ये जो गोचर है, ये आपको अष्टम घर के अंदर मिलेगा, और आपको इस टाइम पे खर्चे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा दिखेंगे। अगर आप अर्निंग हैं, आप एक ऐसी एज में हैं जहाँ पे आप पैसा कमाते हैं, आपके खर्चे बढ़ेंगे, घर के अंदर थोड़ा सा कलेश रहेगा। क्यों? फाइनेंशियल क्रंचेस फेस करने पड़ेंगे आपको इस टाइम पे। बच्चों के लिए आउट ऑफ द फोकस होना, इन पे बहुत ध्यान रखिए। आउट ऑफ द फोकस होना, ध्यान भटकना, मोबाइल फ़ोन में आजकल हर बच्चा इन्वॉल्व है, थोड़ा सा क्लोज वॉच रखिएगा। इसके अलावा कोई यात्रा, बड़ी यात्रा जो आप करने जा रहे हैं, हो सकता है वो सफल ना हो, वो विफल हो जाए। जिस पर्पज से आप वो यात्रा करने जा रहे हैं वो सफल ना हो, वो किसी तरीके से आपका जाना विफल हो जाए, वो आपका काम ना हो, तो ये भी आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेके, आप एडवाइस लेके आगे जा सकते हैं। बट व्हाट आई फील कि सूर्य का यहाँ अष्टम में जाने से 12वें घर के अंदर ट्रबल आएगा ही आएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है, बाकायदा लॉजिक है। मैं क्लासेस में बड़ा क्लियर करता हूँ ये चीज़ें कि क्यों यहाँ पे बैठने से सूर्य 5 घर दूर प्रॉब्लम आएगी, 5 घर दूर आएगी। सूर्य का खुद का घर 5 घर दूर है, वहाँ पे आपके बच्चे हैं, वहाँ पे ट्रबल्स हैं। और बच्चे मतलब शनि, सूर्य शनि का 36 का आंकड़ा है, तो ये एक छोटा सा लॉजिक है जिसकी वजह से ना वहाँ पे आपको इशू देखने को मिलेगा। सो एंसेस्ट्रल इशूज जो आपके चल रहे हैं, अगर आपको संधि के साथ, बड़ी शांति के साथ उसको सॉल्व करेंगे, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू है या कुछ इशू ऐसे चल रहा है, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई टैक्सेस आप अपने जो भरते हैं वो प्रॉपर तरीके से भरिएगा। कोई भी आप फॉर्जिंग करने की कोशिश मत करिएगा। जिनके बहुत बड़े बिजनेस हैं वो खास करके, क्योंकि सरकारी नोटिस आ सकते हैं, इनकम टैक्स रेड, इनकम टैक्स का, ईडी का रेड, इस तरह के आपको इश्यूज फेस हो सकते हैं अगर आपका बहुत बड़ा व्यापार है तो, जो अनएक्सपेक्टेड है इस टाइम पे हो सकते हैं। थोड़ा आपको संभल के चलना है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन ठीक रखिएगा, जो सरकार के नियम है उनको मानेगा, और जो आप टैक्सेस पे करते हैं वो आप ज़रूर पे कीजिएगा, वरना समस्या खड़ी हो सकती है। तुला वालों के लिए ये जो गोचर है वो आपको 7th भाव के अंदर मिलेगा। तनातनी इन द रिलेशनशिप ये आपको देखने को मिलेगी। गेन्स कम हो जाएंगे, लाभ कम होगा, आपके फाइनेंसिस के अंदर इश्यूज आएंगे। हो सकता है आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी आपकी तनातनी हो जाए किसी वजह से, कोई कहीं सुनी आपकी हो जाए, कोई आपकी बात ऐसे चुभ जाए सामने वालों को, या आपको सामने वाले की बात चुभ जाए कि रिश्तों के अंदर थोड़ा सा तकरार और दरार आपको देखने को मिले। थोड़ा सा इसका भी आप ध्यान रखिएगा, सो दैट कि आपको किसी तरह का ना इशू ना फेस करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे जो समस्या है ना, सूर्य का ना एक नेचर है, सूर्य का नेचर है कि वो ना ईगो दे देते हैं। राजा झुकता नहीं है। मैंने भी कहा ना, ईरान नहीं झुक रहा, अमेरिका नहीं झुक रहा, बार बार अमेरिका बैकफुट पे आ रहा है, बार बार अमेरिका बैकफुट पे आ रहा है, वो प्रेशर डाल रहा है, लेकिन ईरान नहीं झुक रहा, वो रिटेलिएट कर रहा है, पूरा आंसर बैक कर रहा है, लेकिन झुक नहीं रहा। तो सूर्य ना झुकता नहीं, राजा झुकता नहीं है। कोई भी देश का मंत्री ना कभी ये नहीं कहेगा कि हम तो गए, हम तो मर गए भैया, ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो कह ही नहीं सकता, उसका नेचर ही नहीं है। वो मरता भी होगा तब भी कहेगा वी आर फाइटिंग, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी ये दिवालिया कभी अपने आप को पेश नहीं करेगा, कभी दिवालिया पेश नहीं करेगा। राजा का नेचर है, डीएनए डीएनए ऐसा है। सो वो एक स्वभाव है, वो एक नेचर है। सो इसलिए यहाँ पे तनातनी हो सकती है, और अपने घर के अंदर अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा संभल के चलिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आके दंगल तो करेगा, वहाँ पे गर्मी पैदा करेगा। सूर्य का
शादी वाले घर के अंदर बैठना कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सूर्य के पास ना समय नहीं है। झगड़ा किस चीज़ का है? समय का झगड़ा है कि इनके पास समय नहीं है। और इस महीने में तो वैसे भी स्पाउस बहुत बिजी रहने वाले हैं। हो सकता है आपके अगर दोनों के अगर सेम घर के अंदर सूर्य आ रहे हैं तो दोनों के अंदर जो है टाइम का शॉर्टेज रहेगा। बिजनेस बहुत रहने बढ़ने वाली है आपकी, दोनों आप एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। तो आप इस पैटर्न को समझिए, इस हायरार्की को समझिएगा कि ये दिस इज द रीज़न, ये कारण है। और अपने जो ईगो क्लैशेस हैं उसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप संभल के, आराम से, शांति से, संधि से उसको सॉल्व करें, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वृश्चिक वालों के लिए ये जो गोचर हो जाएगा, ये गोचर आएगा छठे भाव के अंदर। और समस्या कहाँ आने वाली है? समस्या सबसे बड़ी रहेगी अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पे समस्या है, वहाँ पे तनातनी है, वहाँ पे रिवॉर्ड रिकग्निशन का एक इशू है। वहाँ पे नो डाउट आपको पहचाना भी जाएगा। आपको इस टाइम आपका ना इम्तिहान का समय है। आप इस समय पे फील करेंगे कि आपके ऊपर ना वर्कलोड बढ़ रहा है, काम दिया जा रहा है आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन क्यों दिया जा रहा है ये आपको कारण नहीं पता, कि आपको ऊपर वाला आपका जो है मैनेजर है, आपकी जो कंपनी है वो आपको वॉच कर रही है। क्या अब इसको प्रमोशन देने का समय है? क्या इसको हम प्रमोट कर सकते हैं? तो उसको वर्कलोड बढ़ा दो इसका। तो वर्कलोड बढ़ सकता है यहाँ पे, चिंता की बात नहीं है। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो एजड हैं लोग, उनके लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज यहाँ पे रहेंगे, इग्नोर नहीं करना है। गेट द मेडिकल, आप हेल्प लीजिए अपने डॉक्टर से, एडवाइज़र से, अपने जो आपके मेडिकल एडवाइज़र हैं उनसे आप मदद लीजिए। और अपने इलाज वगैरह के लिए कोई भी इग्नोरेंस ना रखें। वर्क इन्वायरमेंट पे जहाँ आप काम करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी नौकरी है, जिस एरिया में आप काम करते हैं, दुकान है, बिजनेस, आपका शॉप है, आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है आपकी, जहाँ भी आप काम करते हैं, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो वर्किंग आपके कलीग्स हैं, उनके साथ थोड़ी तनातनी रहेगी किसी चीज़ को लेकर। थोड़ी आपको ईगो डाउन रखनी है, वहाँ पे बैलेंस ईगो रखना है कि चीज़ें बिगड़े ना। आप कोई ऐसा शब्द ना बोल दें कि आपकी कलीग्स के साथ आपका जो है वो इशू आ जाए। अगर आप अपने घर के अंदर भी हैं तो आप ये देखिएगा कि आपका आस पड़ोस जो है वहाँ पे आपका कोई इशू ना हो जाए। वो आपका इशू हो सकता है, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। थोड़ा उससे बचना है अपने को, बिकॉज यहाँ पे हालात बन जाएंगे कि आप अपने आप पे कंट्रोल ना रखें, आपा खो दें आप अपना, और कुछ ऐसे शब्द बोल दें। मैं मंगल के और राहु के शब्द की बात नहीं कर रहा, शब्द ऐसे बोल दे जो सामने वाले को तीर की तरह चुभ जाए। तो यहाँ पे कंट्रोल रखिएगा, वरना वर्किंग आपका जो इन्वायरमेंट है, वो एरिया है, आस पड़ोस है, वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। संभल के रखना है, यहाँ पे संभल के रहना है। और बड़ी संधि से, बड़े तरीके से इस मैटर को आपने सॉल्व करना है। धनु वालों के लिए आपके जो मेष साइन है सूर्य, वो आएंगे आपके खास करके फिफ्थ हाउस के अंदर। और फिफ्थ हाउस ना आपके बच्चों का है, आपके स्टमक का है, आपकी एजुकेशन का है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके लव अफेयर्स का है। यहाँ पे गर्मा गर्मी, इस एरिया में गर्मा गर्मी, एजुकेशन को लेके कुछ अप्स एंड डाउन्स, कंपटीशंस को लेके कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस आपको करने पड़ेंगे। आपको लव अफेयर्स के अंदर कुछ ईगो इश्यूज आते हुए दिखेंगे, डेफिनेटली ये बिगाड़ सकते हैं रिश्ता, संभल के चलेगा। पिता के साथ तनातनी रह सकती है, पिता के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपको इस चीज़ से संभलना है। फादर हमेशा फादर है, देखिए बाप हमेशा बाप होता है। पिता के साथ किसी तरह का वैर रखना, क्योंकि आपको ना सूर्य इज अबाउट ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। जो इंसान आपको दुनिया में लेके आया ना, वो हमेशा सर्वप्रिय है, सर्वप्रिय, उनसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। माँ बाप से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप भगवान के पास मंदिर में जाएं ना जाएं डजेंट मैटर, लेकिन आपको माता पिता को इग्नोर करके मंदिर में जाना है माथा टेकने, तो फिर ऐसे मंदिर का कोई फायदा नहीं है, आप ना जाइए, बेटर है। सो तनातनी पिता के साथ रहेगी तो थोड़ा बो डाउन होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ईगो है, पिता में भी उतनी रहेगी, बच्चे में भी उतनी रहेगी, चाहे बेटा चाहे बेटी है। तो यहाँ पे ये इशू एक देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ बो डाउन करना है। पिता बो डाउन हो ना हो, वो बड़े हैं, उनका तो हमेशा हमें ब्लेसिंग चाहिए चाहिए। आप देखिएगा जब नाइन्थ हाउस के अंदर कोई फ्लेक्शन आ जाए ना, और पिता कहीं दूर चले जाएं या चले जाएं ज़िंदगी से, तो ऐसा लगता है जैसे ना छत किसी ने हमारे सर से छीन ली है। और वो जो पेन है, वो जो तकलीफ़ है, वो वही बच्चा समझ सकता है जिसके सिर से पिता चले जाते हैं। और वो कंफर्ट, वो वार्मथ जिसके हम अंदर बहुत सेफ महसूस कर रहे थे, वो चला जाता है। ऐसे लगता है अब सब कुछ ना इनसिक्योर है, अब कुछ भी सिक्योर नहीं है। और जब तक बाप बैठा है ना, वो कहते हैं ना, जब तक पिता है सारी दुनिया के खिलौने अपने हैं, और जब पिता चले जाते हैं तो कुछ भी अपना नहीं है। माँ वो परवरिश नहीं कर सकती जो पिता कर सकते हैं। पिता ने दुनिया देखी, माँ का दायरा छोटा रहता है, औरत का दायरा छोटा रहता है, पिता का दायरा बहुत बड़ा रहता है। प्रैक्टिकली ये सच्चाई है। तो पिता के साथ
रिलेशनशिप को कंट्रोल रखिएगा, खास करके जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये लोग बहुत ध्यान रखें, और ईगो इश्यूज जो हैं उनको थोड़ा बो डाउन रखिएगा। मकर वालों के लिए चौथे घर के अंदर ये गोचर होने जा रहा है, सुख स्थान के अंदर, माँ वाले भाव के अंदर। इंसेस्ट्रल इश्यूज जो पेंडिंग थे वहाँ पे अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन कम है। मैं कहता हूँ कि इस समय को आप शांति से निकालिए। यहाँ पे झगड़ा कलेश करना या इस पीरियड में किसी के ऊपर कोर्ट केस कर देना रिगार्डिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये वो समय नहीं है। थोड़ा सा इस महीने को निकाल दीजिए, अगली संक्रांति तक इसको टाल दीजिए, फिर जो संक्रांति नेक्स्ट आएगी उसके बाद आप कर सकते हैं। फिलहाल दिस इज नॉट अ राइट टाइम। उलझ जाएंगे, लटक जाएंगे, केस बहुत लंबा चला जाएगा और हो सकता है कॉम्प्लिकेट भी हो जाए, नॉट अ बिग डील। इनकम टैक्स रेड, कोई सरकार के नोटिस, ऐसे लोगों को देखने को मिलेंगे। आपको सबसे बड़ी बात आपके लिए ये कि आपको अपने मदरलैंड के साथ ना थोड़ा जुड़ के रहना है, माँ के साथ थोड़ा जुड़ के रहना है। मदर की हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो गेट इट चेक विद द डॉक्टर। आप भी अपने देसी इलाज मत कीजिएगा, माँ अगर बीमार चल रही है तो उसको चेक करवाइएगा, क्योंकि इस पीरियड में यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, मदर की हेल्थ को इम्पैक्ट आएगा। प्रॉपर्टी अगर लेने की आप सोच रहे हैं तो इस महीने टाल दीजिएगा, ये महीना अभी आपके लिए प्रॉपर्टी लेने के लिए सही नहीं है, टाल देंगे बेटर रहेगा। अगले महीने जाके आप संक्रांति के बाद प्लान कर सकते हैं, पर दिस इज नॉट द राइट टाइम। बात करते हैं आगे कुंभ वालों की। कुंभ लगन वालों के लिए ये जो गोचर है थर्ड हाउस में जाएगा। तन तनी किससे अंदर आ जाएगी, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके भी नेबर्स के साथ, आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इशू आ जाएगा। कोई हो सकता है डॉक्यूमेंट्स कई बार मिसप्लेस हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, या आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने कहीं भेजना हो, आपको समय राइट टाइम पे नहीं मिल रहा, आपको इशू आ रहा है, तो इस तरह के इशू आपको मिल सकते हैं। आपको स्पेशली स्पाउस के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, यहाँ बिगड़ सकता है, यहाँ पे तनातनी हो सकती है, आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ईगो पे वार हो सकता है, यहाँ पर्सनल ईगो पे वार हो सकता है, एटीट्यूड को डैमेज किया जा सकता है, स्पाउस की वजह से शब्द जो बहुत कटीले हैं वो कहे जा सकते हैं, आर्गुमेंट वेरी हीटेड जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आपको यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, आप कुछ भी हैं, आपको थोड़ा कंट्रोल यहाँ रखना पड़ेगा, वरना शब्दों के तीर वापस नहीं होते थे। सो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डैमेज होता हुआ दिख रहा है। प्लस आप अपने जो आप व्हीकल चलाते हैं थोड़ा सा ध्यान से, वैसे तो सबके लिए ये प्रोडिक्शन है, व्हीकल हमेशा ध्यान से चलाया कीजिए। सर्टन कॉम्बिनेशन बनते हैं समटाइम्स एक्सीडेंट्स के, तो यहाँ पे खास करके इन लोगों के लिए, कुंभ वालों के लिए जिनका लगन कुंभ है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा हमें संभल के गाड़ी चलानी है, संभल के अपना व्हीकल चलाना है, और बहुत तेज़ी से किसी भी जगह से क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिएगा, और आंखें खोल के अपना व्हीकल चलाइएगा, आंखें खोल के। ये नहीं कि आप सही जा रहे हैं तो सामने से भी गलत भी तो कोई आ सकता है, थोड़ा सा संभल के। बाकी हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के ऊपर कुछ नहीं है। समटाइम्स मैंने देखा है रोड साइड चल रहे होते हैं और ऊपर से आकर ट्रक गिर जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी के ऊपर ट्रक गिर के गाड़ी ही डैमेज हो जाती है। अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है साउथ में, वो गाड़ी टोल पे खड़ी थी और ट्रक गिरा उसके ऊपर, यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, इट्स अ वेरी नेचुरल, ये ईश्वर के हाथ में है। तो आप अपना इतना ध्यान रखें कि आप थोड़ा ट्रैवल करें तो थोड़ा संभल के करें। 5 ड्राई डेट्स अपने व्हीकल में सभी लोग ज़रूर रखा करें, 5 ड्राई डेट्स लाल कपड़े में डाल के अपने व्हीकल के अंदर ज़रूर रखें। कोई किसी को नुकसान नहीं है इसका, चाहे आपके घर में 4 सदस्य वही गाड़ी यूज़ करते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है, इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मीन वालों के लिए ये जो गोचर है वो रहेगा जी सेकंड भाव के अंदर। थोड़ा ट्रबल इन द फैमिली रहेगी, फाइनेंशियल क्रंचेस यहाँ पे फेस हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि अपनी इस जगह को छोड़ के आपको कहीं और जाना पड़े, वेरी मच पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। और इतना पॉसिबल है कि जब टाइटनेस हो तो इंसान भागता है कि हम ना कहीं जाके ना कहीं और जाके नौकरी कर लें, कहीं शिफ्ट कर जाएं, कम से कम पैसे का सोर्स जो है वो अटक कर गया है, वो तो ठीक हो कम से कम। तो ऐसा अगर सिचुएशन आए तो आप स्टेप ले सकते हैं। प्लस ननिहाल की तरफ से कोई न्यूज़, कोई उल्टी सीधी न्यूज़ आ सकती है, नो डाउट। ननिहाल के साथ रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं, मामा के साथ, मामी के साथ, इनके साथ रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। कोई बात हो तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पे अगेन कहीं ये शब्द तीर की तरह चुभ जाएंगे और रिश्ता ख़राब होने के चांसेस बहुत बड़ा बढ़ जाएंगे। लोन उठाना है तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, खास करके मीन वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए लोन उठाने के लिए ये महीना सही नहीं है। आपने कोई कर्जा उठाना है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगले मंथ उठाइए, वरना इस मंथ भी आपको लोन वैसे जल्दी मिलेगा नहीं, ट्रबल आएगी, डॉक्यूमेंटेशन में ट्रबल आएगी, आप डॉक्यूमेंट्स दे नहीं पाएंगे और इशू आ जाएंगे जिसकी वजह से लोन ना मिले, तो लोन रिजेक्ट हो जाए,
तो ये महीना लोन लेने के लिए आप लोगों के लिए सही नहीं है। तो अपने को इस समय को निकालना है, अगर निकाल देंगे तो आपके लिए ही बेटर होगा। एक रेमेडी है जो आपको इस, क्योंकि संक्रांति ऑलमोस्ट कल आ रही है, 14 तारीख कल है, और ये वीडियो आज रात को अपलोड होगा, तो हो सकता है ये वीडियो आप तक ना पहुंचे। पूरे महीने में किसी भी संडे, एनी संडे, 1 किलो गेहूं ले लेनी है आपने, 1 किलो गुड़ लेना है, 2 चीज़ें लेनी है, और एक तांबे का सिक्का लेना है। सिक्का आप जो है वो कोशिश करें अगर आपको साबुत मिले, कि लोग ना बीच में से छेद वाला सिक्का ले लेते हैं, वो नहीं चाहिए अपने को। सिक्का साबुत चाहिए, और वो आप ना लाल कपड़े में अलग अलग डालिए। जो आपने सिक्का डालना है वो आपने गुड़ वाले जो पैकेट है, जो गुड़ वाला आपने पोटली बनाई है उसके अंदर डालना है, और जो गेहूं वाला उसके अंदर सिक्का नहीं डालना। ये आप ले लीजिए और लेके इसको पोटली बना के किसी भी मंदिर में रखे आइए, दोनों चीज़ों को। अब कुछ लोग विदेश में हैं, वो कहते हैं कि सर हम कैसे कर सकते हैं। आप एक उपाय कर सकते हैं, तांबे का सिक्का ले लीजिए, ये तो अरेंज हो जाएगा। तांबे का सिक्का लेके इसको ना आप गैस के ऊपर जो तवा होता है, तवा रख के ना जिसपे खाना बनता है उस पर रखिए, जिसमें आप चपाती बनाते हैं उस पर रख के ना इसको एक चुटकी इसके ऊपर हल्दी डाल के इसको थोड़ा सा बर्न कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा इसको बर्न करें। हल्दी का रंग थोड़ा सा जो काला होना शुरू हो, क्योंकि वो येलो होती है, जब थोड़ा जलना शुरू हो जाएगी तो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो, गर्मी की वजह से थोड़ा रंग काला होगा। जब थोड़ा सा काला हो, राइट अवे उसको सिक्के को उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए, इसको रेड कपड़े में डालिए और इसको अपने पास रखिए। पर्स में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, कहीं भी ज़्यादा रख सकते हैं। ये आप ज़रूर कीजिएगा। देश के किसी भी कोने में संडे वाले दिन ये रेमेडी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रेमेडी है, मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेमेडी कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई राशि या कोई आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मेथी दाने का आप पानी उबाल लें, इसका पानी उबाल लें, इतना उबाल लें इसको कि 1 गिलास अगर पानी उबाला आपने तो आधा रह जाए, आधे से भी कम रह जाए। संडे वाले दिन कर लीजिएगा और इसको रेडी कर लें। थोड़ा सा पानी रह जाए, इसको बंद करें गैस को, तो इस पानी को 1 चम्मच डेली सुबह आप लेना शुरू करें। हालांकि ये डाइटिशियन का पार्ट है कि वो अपने हिसाब से बताते हैं कि किस लिए होता है, बट ये रेमेडी के तौर पे, सूर्य की रेमेडी के तौर पे ये आप कर सकते हैं। सूर्य इंप्रूव करने के लिए, अपना गुस्सा कंट्रोल में लाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, जो इश्यूज मैंने आपको बताए हैं वो आपके साथ ना घटें, उसके लिए छोटी सी रेमेडी, बड़ी नॉर्मल सी रेमेडी है, ये उसको आप कर लीजिएगा। संडे के दिन सुबह करना है इसको, सन राइजिंग जब हो रहा हो उस टाइम पे इसको कीजिएगा। ये नहीं कि 12 बजे करें आप, 1 बजे करें, नो, इसको आप थोड़ा अर्ली कीजिएगा जब सनराइज हो रहा हो। और इसको बना के रख लीजिए, इसको स्टोर कर लीजिए, इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। रोज सुबह उठ के इसका 1 चम्मच आप लीजिए, हफ्ता ले लेंगे, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, आपका सूर्य का रेमेडी हो गया। तो इससे आपको काफ़ी हद तक जो झगड़े, जो इश्यूज आपको फेस हो सकते हैं वो आप उससे बचे रहेंगे। तो ये था एक सूर्य का मेष राशि के अंदर जाने से एक छोटा सा आपके लिए स्नैपशॉट प्रोडिक्शन। होपफुली आप इस पर अमल करेंगे और आप इसको करेंगे जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द शेयर करूंगा, तब तक धन्यवाद।